हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि आप भी पुलिस थाना के लिए कोई भी लड़ाई झगड़ा या मारपीट की दरखास्त मीन्स की कंप्लेंट आप कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब भी कोई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो सबसे पहले ध्यान आता है कि पुलिस थाने में कंप्लेंट की जाए। लेकिन अक्सर अज्ञानता की कमी के कारण या फिर हमें क्या लैंग्वेज या क्या वर्डिंग यूज़ करनी है कंप्लेंट करने के लिए, उसकी हमें प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। और अक्सर जो भी गांव वाले एरियाज़ हैं उसमें खासकर उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिल्कुल कंप्लेंट कैसे एग्जैक्टली लिख सकते हैं, ताकि आप भी आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। और जो भी अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें आप चेंजेस करके पुलिस थाने में ये कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ज़रूर इस चीज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से आपकी कंप्लेंट शुरू से लेके एंड तक एक बहुत बढ़िया तरीके से बनाई जा सकती है बिना किसी वकील की हेल्प से। तो दोस्तों, सबसे पहले आप टॉप पे देख रहे हैं कि अपना आप तारीख लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब भी आप पुलिस थाने में कोई कंप्लेंट दें तो उनके रिकॉर्ड में ये होना चाहिए कि आपने किस तारीख पे किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट खिलाफ में एक कंप्लेंट की थी, किसी भी मारपीट या लड़ाई झगड़े के मामले में जैसा भी केस होगा। और आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप कोई कंप्लेंट थाने में देते हैं तो आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा कर उस पर पुलिस थाने की रिसीविंग एक स्टैंप जरूर अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखना जरूरी है, ताकि इन केस अगर पुलिस उसमें फर्दर एक्शन नहीं लेती है तो आप उसको ऊपर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टॉप में लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान एसएचओ साहब। जो भी आपका थाना लगता है आपके एरिए का, उसके आगे आपको थाना लिख देना है, जो कि आप स्क्रीन पे ब्लैंक देख रहे हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यानी कि विषय में लिखना है कि दरखास्त बराई किए जाने कानूनी कार्रवाई बाबत अवैध हथियारों के बल पर रास्ते में घेर कर और घर में घुसकर मारपीट करने पर और लूटपाट करने और घर में तोड़फोड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के बारे में है। यानी कि दोस्तों, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपके घर में तोड़फोड़ की है, जान से मारने की धमकी दी है, घर में घुसकर लूटपाट की है, वो आपको लिखना है कि दरखास्त बराई किए जाने कानूनी कार्रवाई बाबत जो भी आपका इसमें सब्जेक्ट या विषय होगा आप लिख सकते हैं। दरखास्त का हमारा मतलब होता है बेसिकली कंप्लेंट का, जो कि अक्सर ये जो वर्डिंग है थाने में यूज़ की जाती है। तो उसके बाद आप लिखेंगे श्रीमान जी, मैं प्रार्थी, जनरल मीन्स एप्लीकेंट, जो कि आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसके बाद आपको मैं प्रार्थी ब्रैकेट में आपको पूरा शिकायत करता, यानी कि आपको अपना नाम, अपना फादर नेम, पता लिखना है पूरा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जिसकी हमने इस कंप्लेंट में सिर्फ एक अंदाज़ा लिया हुआ है, सिर्फ एक आइडिया लिया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि हम आपको आगे रीड करके बताते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ आपको चेंजेस करके कंप्लेंट बना के आप थाने में दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रार्थी, आपकी डिटेल्स और नाम पता आ जाएंगे कि मैं रहने वाला हूँ और इस दिनांक को मैं घर जा रहा था। और जैसे ही मैं दोषी, दोषी यानी कि जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट डाल रहे हो, जिसने आपके साथ मारपीट की है, उसका नाम आ जाएगा। उसके घर के पास गली रास्ते में पहुंचा तो वहां पर पहले से ही हम मशवरा होकर बैठे दोषीगण, दोषीगण यानी कि आपके एक पर्सन है, 2%, 3% है, जितने भी बंदे हैं जिनके खिलाफ आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, उन सब के नाम और पूरा पता वहाँ पे लिखेंगे। उसके आगे उन्होंने अपने अपने हाथों में अवैध हथियार, लाठी, डंडा, फरसा, रोड, कट्टा, हाकी आदि हथियारों से लैस होकर मुझे प्रार्थी पर अचानक वो टूट पड़े और मुझे घेर लिया और दोषीगण ने मुझे पकड़ लिया। मैंने दोषीगणों से छूटने की जब कोशिश की तो दोषीगणों ने मेरे 11,000 समथिंग रुपये छीन लिए और छीना झपटी में दोषीगणों ने मेरी पहनी हुई जैकेट को भी छीन लिया। और जब ये शोर सुनकर मेरा भाई, जो भी आपके भाई का नाम होगा इस केस में, और गांव के काफ़ी लोग आ गए और दोषीगणों के चंगुल से छूटकर मैं घर भाग गया। तो सारी दोषीगण मुझे ललकारते हुए और गाली देते हुए मेरे पीछे पीछे आ गए और मुझे, मेरी पत्नी और मेरी भाभी को घर में घुसकर मारा पीटा। जो दोषी, जो भी पर्सन है उसका नाम, ने अपने हाथ में ली हुई लोहे की रोड मेरे कंधे पर मारी तथा उस दोषी ने अपने हाथ में ली हुई लाठी मेरी पत्नी की कमर में मारी और दोषी ने हाथ के लिए हुए डंडा मेरी पत्नी के सिर से पीछे की तरफ मारा और उसने अपने हाथ में लिए हुए कट्टे की बट की होद से मेरे भाई की पत्नी के सीधी आंख के नीचे मारी और उसने अपने हाथ में लिए हुआ फरसा उल्टी तरफ से कमर में मारा। यानी कि जो जो दोषी गण का, जिस जिस एक्यूज का जो जो रोल था, आप उसमें बकायदा उसमें लिखेंगे कि इस व्यक्ति ने ये किया, उसने वो किया। उसके बाद लास्ट में कि दोषीगण ने भी हमें लात, घूसे, ढीड़ पत्थरों से मारा पीटा और सभी दोषीगणों ने हमारे घर के बर्तन, लाइट के बल्ब, वो दरवाजों से भी तोड़ फोड़ की और बड़ी मुश्किल से हमें और
बाकी गांव के लोगों ने दोषी गणों से बचाया। और दोषी गण जाते जाते कह रहे थे कि भाई अब तो तुम्हें बचा लिया गया है, लेकिन आइंदा मौका मिला तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो अब तक मैं अपनी चोटों का इलाज करवा रहा था, अब मैं यहाँ पे दरखास्त देने आया हुआ हूँ आपकी जनाब के लिए। तो लास्ट में ये लाइन जरूर लिखिएगा कि इसीलिए जनाब से निवेदन है कि दोषी गणों के खिलाफ यानी कि एक्यूज्ड के खिलाफ उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और लास्ट में आप प्रार्थी यानी कि अपना नाम लेके अपने वहाँ पे सिग्नेचर करके आपको अपने में साइन करना जरूरी है। अगर आप साइन नहीं कर सकते तो आप अंगूठा मार सकते हैं। और उसके बाद कंप्लेनेंट का नाम यानी कि जो ये एप्लीकेशन दे रहा है उसका पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ताकि जब भी कभी पुलिस आपकी इस कंप्लेंट पर एक्शन लेगी तो वो आपसे कम्युनिकेट, आपसे सूचित कर सके, आपको इस बात के बारे में जानकारी दे सके कि ये आपकी इस एप्लीकेशन पर अगर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों ये था बिल्कुल जनरल सा वीडियो कि जब भी आपकी कोई लड़ाई झगड़े मारपीट होती है तो आप उसकी पुलिस थाने में दरखास्त कैसे लिखें। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको आज से शेयर किया है। इस तरह की वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू वीडियो के साथ।